अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर आदिपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे
योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे साईं तुमसे विनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। काल करे सो आज कर आज करे सो अब
पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। माला कहे है काठ की, तू क्या फेरे मोहे। मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तुम्हें। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासा, सुधास्त्रावणं तिक्तमप्यप्रियं तं, तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं, नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भवेद् भवत्पाद सरोज दर्शनात्, क्षमस्व सर्वान् अपराध पूंजकां प्रसीद, सद्गुरु साईश सद्गुरु दयानिधे। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सान्निध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा किया करता था। इसमें अनेकों व्याधियों से मुक्ति पाने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। आपके श्री चरण कमलों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दयानिधि गुरुवर साईनाथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। डूबतों को तारे साईं, डूबतों को तारे, डूबतों को तारे साईं, डूबतों को तारे। हाथ पकड़ कर चलते साईं, हम तो तेरे सहारे। डूबतों को तारे साईं, डूबतों को तारे, डूबतों को तारे साईं, डूबतों को तारे। हाथ पकड़ कर चलते साईं, हम तो तेरे सहारे। डूबतों को तारे साईं, डूबतों को तारे, डूबतों को तारे साईं, डूबतों को तारे।
तुझ बिन साईं चल ना पाऊं, तू ही मेरा सहारा। तुझ बिन साईं चल ना पाऊं, तू ही मेरा सहारा। मेरे सारे शब्दों का साईं तू ही आधारा। मेरे सारे शब्दों का साईं तू ही आधारा। साईं तू ही आधारा। डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे, डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे। हाथ पकड़ कर चलते साईं हम तो तेरे सहारे। डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे, डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे। मन के अंदर शोर बहुत है, कुछ भी न सूझे साईं। मन के अंदर शोर बहुत है, कुछ भी न सूझे साईं। मन के अंदर शोर बहुत है, कुछ भी न सूझे साईं। मन के अंदर शोर बहुत है, कुछ भी न सूझे साईं। बस तेरी आहट पाते ही बात समझ में आई। बस तेरी आहट पाते ही बात समझ में आई। बात समझ में आई। डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे, डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे। हाथ पकड़ कर चलते साईं हम तो तेरे सहारे। डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे, डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे। बेसुध होकर मैं चल पड़ा था, पता न कोई ठिकाना। बेसुध होकर मैं चल पड़ा था, पता न कोई ठिकाना। बेसुध होकर मैं चल पड़ा था, पता न कोई ठिकाना। बेसुध होकर मैं चल पड़ा था, पता न कोई ठिकाना। खुदा की राहों पे है चलना, तुझसे मैंने जाना। खुदा की राहों पे है चलना, तुझसे मैंने जाना। तुझसे मैंने जाना। डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे, डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे। हाथ पकड़ कर चलते साईं हम तो तेरे सहारे। डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे, तारे तारे डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे, डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे, डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे। डूब तो को तारे साईं, डूब तो को तारे। सभी को सादर साईं राम। सभी को बाबा का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पहुंचे। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को
नमन, अभिनंदन, आलिंगन, प्रणाम। कृपया प्रणाम स्वीकार करें। श्री साईं अमृत कथा भोपाल 2020 तीसरे चरण का सफर शुरू कर रही है। बड़ी अद्भुत होती है ये कथा। धीरे धीरे अपना रंग जमाती है। कथा में कोई भी क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता। कथा हमसे बात करती है, कभी गुदगुदाती है तो कभी रुलाती है, कभी स्वदोष दर्शन कराती है तो कभी स्वगुण दर्शन भी कराती है। ऐसा नहीं होता कि भगवान के आश्रय में जब हम बैठे हों तो सिर्फ दोष ही दोष दिखाई दे। हमारे गुण भी हमको समझ में आते हैं। अगर रावण सीता को स्वर्ण मृग बनकर के लुभाता नहीं और उनका अपहरण ना करता, और हनुमान जी को ये कार्य ना सौंपा जाता कि वो समुद्र लांघ करके सीता मैया का पता करके आए, तो हनुमान को भी ये नहीं पता था कि उनका अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक बार में पूरा समंदर उलांघ सकते हैं। जब उन्हें यह कार्य सौंपा गया तो वो तो समंदर के तट पर पहुंचकर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़े हो गए थे, एब्सोल्युटली परप्लेक्स्ड कि इतना बड़ा समंदर है और मैं कैसे इसको पार पा सकता हूं। उनके साथ खड़े साथियों ने उनको ये भास कराया, ये भान कराया कि तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है कि तुम अपना आकार इस समंदर से भी बड़ा कर सकते हो और एक छलांग में इसको उलांघ सकते हो। तो ये कथा सिर्फ स्वदोष दर्शन करने का माध्यम नहीं है, ये कथा स्वगुण दर्शन करने का माध्यम भी है। हमारे अंदर इतनी अकूत शक्तियां भरी हुई हैं, हमें उनका आभास नहीं होता कि हम किन किन चीजों को अंजाम दे सकते हैं। जब दोस्त, हमदर्द, हम सफर, रहबर साईं हमसे रूबरू होते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम कितना और क्या कुछ कर सकने का मादा रखते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। करते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग की ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि हम बने बनाए ढर्रों पर चलना ज्यादा पसंद करते हैं। जो चीजें आसान लगती हैं उनको करते हैं, अपने इर्द गिर्द एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। असल जिंदगी आपके सुविधा के दायरे के बाहर है। ये कथा शांति से बैठकर सोचने का मौका देती है कि हम क्या कर सकते हैं। नए सिरे से अपनी खोज कराती है। और जब कथा
विराम लेती है तो हम अपने आप को एक नए स्वरूप, एक बदले हुए रूप में पाते हैं। ये कथा इसी बात का माध्यम है कि हम अपने आप को दोबारा नए सिरे से खोजें, अपनी नई परिभाषा गढ़ें और एक नए दृष्टिकोण को अपना करके जीवन को एक नई दिशा और गति दें। जो बोझ होता है मन का, वो इस कथा के दौरान आंसुओं के माध्यम से बह निकलता है। और जब एक्सेस बैगेज कम हो जाता है, जब बेकार का भार कम हो जाता है, तो हम हल्का महसूस करते हैं। और जब हम हल्का महसूस करते हैं तो हमारी गति बढ़ जाती है, हम बेहतर महसूस करते हैं। ये कथा हमको हल्का करने के लिए। हमारे अहंकार ने जो हमारे पैरों में बेड़ियां डाल रखी होती हैं, वो इस कथा के दौरान टूट जाती हैं। साईं का विशाल वृहद स्वरूप देख करके हमें लगता है कि हम कितने गौण हैं। हमें अपनी हैसियत का पता चलता है कि हम जो दुनिया में अपने आप को 30 मार खां समझते थे, हम तो एक रत्ती बराबर भी नहीं है उसके व्यक्तित्व, उसके स्वरूप के सामने। ये और बात है कि समय गुजरता जाता है और वो अहंकार जो कथा के दौरान टूट जाता है, वो बाहरी दुनिया से जब हम मुखातिब होते हैं तो वो अहंकार हमको फिर जकड़ लेता है। और इसीलिए कथा बार बार सुना जाना अच्छा रहता है। कभी कोई पूछता है कि क्यों कथा हर साल सुनी जाना चाहिए, क्यों लगातार सुनी जाना चाहिए, तो उसका एक छोटा सा बस जवाब यही होता है कि हम रोज नहाते क्यों हैं? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार भी नहा सकते हैं। लेकिन नहाते रोज हैं। वैसे ही कथा श्रवण जो है वो नियमित होना चाहिए। नहा करके जब हम जाते हैं तो तरोताजा होते हैं, लेकिन बाहर का जो धूल धक्कड़ होता है, जो मैल हम पर चढ़ जाता है उस धूल धक्कड़ के चढ़ते, उसको उतारने के लिए हम लोग फिर नहाते हैं। वैसा ही कथा के साथ होता है। जो मन हमारा कथा के दौरान निर्मल हो जाता है, वो मन दुनिया में घूमते घूमते यहां वहां सैर सपाटा करते हुए, मौज मस्ती करते हुए, रुपया कमाते हुए, रुपया खर्च करते हुए, सही काम करते हुए, गलत काम करते हुए, अच्छे काम करते हुए, बुरे काम करते हुए, नैतिक काम करते हुए, अनैतिक काम करते हुए, वैधानिक काम करते हुए, अवैधानिक काम करते हुए कलुषित हो जाता है, मैला हो जाता है। कथा वो स्क्रब का काम करती है। माताएं और बहनें फेस पे अपना एप्रिकॉट स्क्रब लगाती होंगी, उनको जरूर इस बात का पता होगा कि स्क्रब का क्या इफेक्ट होता है। ये कथा स्क्रबर का काम करती है। डेड सेल्स को, मृत पड़ी हुई कोशिकाओं को हमारे मन पे से उतार देती हैं ताकि स्वस्थ कोशिकाएं दमक सके। इसीलिए कथा लगातार सुनी जाना चाहिए।
जिनको ये लगता है कि कथा में जो बोला जा रहा है वो तो पहले भी हम सुन चुके हैं, तो उसमें कौन सी नई बात है। आज आपने भिंडी की सब्जी खाई है, आपने एक हफ्ते पहले भिंडी की सब्जी खाई होगी। गोभी खाई है तो गोभी फिर भी खाई होगी। कथा में हर बार बात शायद वही होती, लेकिन उसका रंग ढंग बिल्कुल अलग रहता है। हाथ बदल जाता है सब्जी बनाने वाला, नए प्रकार से बनती है। क्योंकि आप भी रोज एक सब्जी नहीं खा सकते, उसको बदलना जरूरी होता है, उसको बनाने का ढंग बदलना जरूरी होता है। आदमी ऊब बड़ी जल्दी जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से भी ऊब जाते हैं। अपने आप से हमें बोरियत सी होने लगती है। हमारा एक ही तरीके का काम करने का तरीका हमको मायूस करने लगता है। ये कथा हमको एनर्जी देती है, ये कथा हमको नई ऊर्जा से सराबोर कर देती है। और यह भी जरूरी नहीं है कि आप यहां आकर के सुने। विज्ञान के माध्यमों से आप कथा को अपने घर बैठे भी सुन सकते हैं, अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, अपने लैपटॉप पर भी सुन सकते हैं, डेस्कटॉप पर भी सुन सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि यहां जो कथा हो रही है उसी को सुने। किसी भी जगह जहां अच्छी बात हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, उसको सुनो। जरूरी है इस रास्ते को साफ करना, क्योंकि इस रास्ते को अगर साफ नहीं रखा तो सब गड़बड़ हो जाता है। ये रास्ते से ही यहां पे साईं उतरते हैं, तो इसको साफ रखें, जरूरी है। हमने 2 दिन में बात करी कि साईं अनुभूति का विषय है, नितांत वैयक्तिक अनुभूति का। साईं को जैसे मैं महसूस करता हूं वैसे आप नहीं कर सकते, और जैसे आप कर सकते हैं वैसे मैं नहीं कर सकता। हम सबका साईं अलग अलग है, और इस अलग अलग साईं को पकड़ना बड़ा दुश्वारी का काम है। क्योंकि हमको बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि हम इस मार्ग पर चलते हुए अपने साईं को पकड़ सकते हैं। कोई कहता है योग मार्ग, कोई कहता है ज्ञान मार्ग, कोई कहता है कर्म मार्ग, और कोई कहता है भक्ति मार्ग। इन सब में सबसे आसान तरीके से किया जाने वाला सफर भक्ति मार्ग का है। योग, ज्ञान और कर्म मार्ग की अपनी अपनी दुविधाएं होती हैं। हमने कल योग मार्ग पर कुछ चर्चा की थी। योग के 8 अंग होते हैं, हमने उस पर चर्चा की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमने कल केवल यम और नियम की कुछ चर्चा की। यम के 5 भेद होते हैं, हमने कल उसकी चर्चा की। नियम के हम कल 3 भेद कर पाए थे, आज 2 करेंगे। जिनको योग मार्ग पर चलना हो उनके लिए कहा गया है कि जिन्होंने यम और नियम की बाधा पार कर ली तो आप एक्सप्रेस हाईवे पर आ जाते हैं, राजमार्ग पर आ जाते हैं। वहां से आगे का सफर बड़ा आसान होता है।
लेकिन अधिकांश लोग यम और नियम का पालन करने में भी असमर्थ होते हैं। आसन वासन तो हम लोग कर लेते हैं, आसन इतने मुश्किल नहीं होते। नियम के 3 भेद जो हमने कल जिनकी चर्चा की थी, उनमें हमने शौच, संतोष और तप इस पर बात की थी। और जब कल कथा ने विश्राम लिया था तो हमने बाबा के तप, उनकी धुनी के बारे में बात करते हुए कथा को बाबा विश्राम की ओर ले गए थे। नियम का अगला पड़ाव है स्वाध्याय, स्वधन अध्याय, खुद का अध्ययन करना। हम में से जिन लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है या जो लोग बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करते हैं, वो जानते हैं कि हमको किसी भी काम को करने से पहले किसी प्रोजेक्ट का स्वॉट एनालिसिस करना होता है। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ यानी हमारी ताकत, कमजोरी, वीकनेस। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और थ्रेट मतलब खतरे। इनमें से स्ट्रेंथ और वीकनेस, खूबियां और खामियां, ये अंदरूनी होते हैं, ये हमारे अंदर के होते हैं, जिन पे हमारा नियंत्रण होता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं, यानी बाहरी तत्व होते हैं, इन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अवसर और खतरे। स्वाध्याय में हमको S और W, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आकलन करना पड़ता है, क्योंकि योग मार्ग पर अगर आपको आगे बढ़ना है, साईं को प्राप्त करने, अपने इष्ट को प्राप्त करने, अपने आराध्य को प्राप्त करने, तो आपको अपनी खूबियां और खामियों का बराबर आकलन करना आना चाहिए। अपने अंदर झांक करके देखिए कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, हमारे अंदर क्या खामियां हैं। क्योंकि कोई अगर दूसरा हमको अपनी खूबी बताता है तो उसके 2 बड़े खराब असरात होते हैं। पहला तो जब हम अपनी खूबी सुनते हैं तो फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, घमंड अहंकार से चूर हो जाते हैं। सामने भले मुंह पे बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई, लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहे होते कि वाह देखो लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। होता है, ऐसा ही होता है। दूसरा इसका हानि यह होती है कि हमारे अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है। ऐसा ही कोई दूसरा जब हमारी खामी बता रहा होता है उसके साथ होता है। अपनी खामियां सुनने को हम किसी और के मुंह से तैयार नहीं होते कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं। कोई अगर बताता भी है तो हमको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हैं। क्या हमेशा मीन मेख निकालते रहते हो। कुछ लोग तो बड़े बेलौस तरीके से कर देते हैं हमारी खामियों का बखान। इसका भी 2 तरीके होते हैं खामियां बताने के। एक कहलाती है निंदा और एक कहलाती है आलोचना। जब किसी की खामी उसको बताई जाए बिना उसके निवारण के,
तो वो हो जाती है निंदा, क्रिटिसिज्म। और जब किसी की खामी उसको स्वयं को बता करके उसको सुधार का रास्ता बताएं तो वो होती है आलोचना। जब हम किसी को उसकी खामी बता रहे हो तो हमको यह तय करना होगा कि हमको निंदात्मक होना है या आलोचनात्मक होना है। हम किसी का केवल मनोबल तोड़ना चाहते हैं या उसमें कोई सुधार लाना चाहते हैं। ये दोनों फर्क है, ये दोनों डिफरेंट है। निंदा ये बताती है कि आप सामने वाले की परवाह नहीं करते हैं, आलोचना ये बताती है कि आप सामने वाले की परवाह करते हैं। निंदा आप अक्सर पीठ के पीछे करते हैं, आलोचना आप मुंह पर करते हैं। निंदा छुप कर होती है, आलोचना सामने खुल करके होती है। तो ये आपको तय करना है, अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी की कमियां बता रहे हैं, तो आप किस मार्ग को चुनते हैं। हमें दोनों ही पसंद नहीं आते, जब कोई हमारी आलोचना करे या निंदा करे। इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन, लुकिंग विद इन, अपने अंदर झांकना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप से ही ईमानदार नहीं हैं तो हम दुनिया में किसी और से ईमानदार नहीं हो सकते। हम जब अपनी खूबियां तो ठीक है, छोड़ दीजिए, खामियां जब हम स्वयं की अपनी पहचानने से, मानने से इनकार कर देते हैं तो हम स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। जो लोग अपनी खामियों को नहीं पहचान पाते, उनकी अपने आप से दूरी हो जाती है, साईं से दूरी हो जाती है। वो फिर भले ही बास्केट में बहुत सारे फूल लेकर के साईं को चढ़ाने चले जाएं, लेकिन वो जो फूल उन्हें स्वयं का चढ़ाना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वो जितने भी आडंबर कर लें भक्त होने के, भक्ति करने के, वो कभी भी सच्चे सीधे मन से साईं के दरवाजे पर न तो पहुंच सकते हैं, और अगर पहुंच गए तो साईं को पा नहीं सकते। अपने अंदर की कमियों को पहचानना और उनको दूर करना, ये सबसे बड़ी योग की प्राथमिकता होती है। मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका। तू मुझको देख रहा कब से, मैं तेरा दर्शन कर न सका। हर दिन हर पल चलता रहता संग्राम यूं ही मन के भीतर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो भूलना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, वो भूलना अब तक चुन पाया। जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका। मैं
तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं धूप छाव के बीच कहीं माटी के तन को लिए फिरा, उस जगह मुझे थामा तूने। मैं भूले से जिस जगह गिरा, अब तू ही राह दिखा मुझको, अब तू ही राह दिखा मुझको। सदियों से हूँ घर से बेघर, अब तू ही राह दिखा साईं। सदियों से हूँ घर से बेघर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। क्या सुख क्या दुख सब भूल मेरी, मैं उलझा था इन बातों में। क्या सुख क्या दुख सब भूल मेरी, मैं उलझा था इन बातों में। मन खोया चांदी सोने में, सोया मैं बेसुध रातों में। अब तू ही राह दिखा साईं, अब तू ही राह दिखा साईं। हो गया हूँ मैं घर से बेघर, अब तू ही राह दिखा साईं। हो गया हूँ मैं घर से बेघर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। स्वाध्याय। अपने आप से ईमानदारी बरतना। लगे कि गलती हो गई है तो गलती महसूस करो, पश्चाताप करो, और अगर संभव हो, हिम्मत हो तो प्रायश्चित कर लो।
गलती सबसे होती, किससे नहीं होती? जो कोई काम करता है उससे गलती होती होती, जो काम कुछ भी नहीं करता उससे गलती भी नहीं होगी। गलती हो जाए ठीक है, और गलती अगर हो भी जाती है और उसका हम एहसास कर लेते हैं तो उसका गिल्ट बैगेज अपने साथ ना रखें, क्योंकि वो आपको जीने नहीं देगा। अपने आप को दुखी करके, अपने आप को प्रताड़ित करके, अपने आप को बिन बात सजा दे करके हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और जब हम खुश नहीं रह पाएंगे तो हमारे अंदर का साईं भी खुश नहीं रह पाएगा। तो गिल्ट मत रखो, जितनी जल्दी हो उससे पिंड छुड़ा लो। और इसीलिए ये कथा कहती है कि हर कर्म, अच्छे और बुरे हर कर्म, वो साईं को समर्पित करते चलो। ये मान के चलो कि ये गलती अगर आपसे हुई है तो इसको साईं ने ही आपसे करवाया है, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। अपने अच्छे कर्म तो साईं को समर्पित करो, अपने बुरे कर्म भी कर दो। उसी ने करवाया, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और जब बुरे कर्म उसको समर्पित करते हैं और अच्छाई का रास्ता मिलता है, गलती सुधारने का रास्ता मिलता है, तो वो भी वही सुधार रहा है, उसको भी सुधारो, उसमें भी उसकी मर्जी मानो। जीवन आसान हो जाएगा। जीवन वैसे भी आसान होता है, मुश्किल तो हम लोग बना लेते हैं अपने लिए। हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो हम खुद होते हैं। दुनिया सजा दे या ना दे, हम लोग अपने आप को सजा देते रहते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो स्वाध्याय करना होगा। अगर हमको इस राह पर आगे बढ़ना है तो जरूरी है। नियम का अगला भेद है ईश्वर प्रणिधान। ये जो सब लोग सवेरे सवेरे योगा करते हैं उन सब के लिए काम की बात है, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ आसन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, यम नियम ये दो स्किप करके। योग का अर्थ होता है सम टोटल। ये आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, ये तीनों जब एक सिंक में आ जाते हैं, जब एक बराबर हो जाते हैं, इनमें संतुलन कायम हो जाता है, तो आप योग मार्ग पर चल रहे हैं। नियम का यह प्रकार है आखिरी वाला, ईश्वर प्रणिधान, जिसकी जड़ें स्वाध्याय में जमना शुरू हो गई थी। ईश्वर के आगे पूर्ण रूपेण समर्पण कर देना। हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं कि जो कुछ भी होता है उसमें इसकी रजा जरूर रहती है, लेकिन हम लोग सब जानते हुए, समझदार होने के बावजूद भी इसको दोष देते हैं। बुरा काम हो, बुरा फल मिले तो इसको दोष देते हैं, और अच्छा अगर हमारे साथ हो जाए तो श्रेय हम अपने आप को देते हैं। आई डिड इट, सी हाउ वंडरफुल दिस वॉज, इट वॉज द वन, आई डिड इट, आई अकम्प्लिश्ड दिस थिंग। श्रेय देना है तो इसको दो, दुराश्रेय देना है तो इसको दो।
अच्छा हो तो इसकी मर्जी से, बुरा हो तो इसकी मर्जी से। जब हम पूरी तरह अपना भार उस पर सौंप देते हैं तो हम योग मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि यम और नियम जिन्होंने सिद्ध कर लिए वो एक्सप्रेस वे पर आ जाते हैं योग मार्ग के, और वो एक्सप्रेस वे जो है वो सीधा साईं तक ले जाता है। अच्छा, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना मानना है कि जो कुछ मैं हूं इसके कारण हूं, जो कुछ मेरा है इसके कारण है, जो कुछ मेरा नहीं है वो भी इसके कारण है, जो कुछ मुझे मिलेगा वो भी इसके कारण मिलेगा, जो कुछ मुझे नहीं मिलेगा वो भी इसके कारण मिलेगा, जो मैं हासिल कर पाऊंगा वो इसी का है, जो मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा वो भी इसी का है। ये जो ईश्वर प्रणिधान वाला है ना, ये सबसे मुश्किल होता है। समर्पित कर दो अपने आप को। हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, मुझे हमेशा याद आती है, और मैं अक्सर सबके साथ इस बात को दोहराता हूं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो तब होता है वो उसकी रजा से होता है और वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। बस इतना मान के चलो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। हर बार तुम्हें मैं पा जाऊं। हर बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं इस जीवन का। अर्पण कर दूं इस जीवन का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं इस जीवन का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब दोष समर्पित हो, मेरे सब दोष समर्पित हो, मेरे सब दोष समर्पित हो, मेरे सब दोष समर्पित हो। मेरे साईं तुम्हारे हाथों में, मेरे सब दोष समर्पित हो, मेरे साईं तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, हर जन्म में तेरा पुजारी बनूं, हर जन्म में तेरा पुजारी बनूं। इस याचक की एक रग का, इस याचक की एक रग का, इस याचक की एक रग का, इस याचक की एक रग का। हर तार तुम्हारे हाथों में, इस याचक की एक रग का, हर हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण। मुझ में और तुम में बस एक ही अंतर है, एक ही भेद है। मैं नर हूं और तुम नारायण। बस यही है एक अंतर। और इस अंतर को कितनी सुंदरता से इस कवि ने, इस भजन के लेखक ने पाटा है, ध्यान से सुनिएगा। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ
हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है, और मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर मैथमेटिक्स की लें कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ही तुम्हारे हाथ में हूं। अब तो सीधी बात है। ईश्वर प्रणिधान, कुल मिलाकर के जीवन यही है। अब अक्सर कभी कभी मुझसे ये प्रश्न आता भी है, लोग पूछते भी हैं कि आप भाई जी कहते हो कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने कहा करना सब कुछ चाहिए, अपना कर्म करते चलो, क्योंकि कर्म का अधिकार तुम्हें है, कर्म तुम्हारे हाथ में है। बस उसके आगे का सब छोड़ना पड़ेगा। कर्म की स्वतंत्रता हमें है और हमारे कर्म ही हमारे स्वर्ग और नरक का निर्माण करते हैं। ये कथा कभी ये नहीं कहती कि आप ऐसा करो तो आप स्वर्ग में चले जाओगे, आप ऐसा करो तो आप नरक में चले जाओगे। न मैंने स्वर्ग देखा है, न मैंने नरक देखा है, न जितने भी बुद्ध पुरुषों से मेरी बात हुई है उन्होंने न कभी किसी ने स्वर्ग देखा है न नरक देखा है। जो कुछ है वो यहीं पर है। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो हम अच्छा महसूस करेंगे, तो हमारा स्वर्ग यहीं बन जाएगा। और हमारे कर्म अगर बुरे हैं तो हम यहीं पर अपने नरक का निर्माण खुद करेंगे। जन्नत और दोज़ख के फेर में यह कथा आपको नहीं डालती है। जन्नत और दोज़ख है, स्वर्ग और नरक है, हेवन एंड हेल है, तो वो यही है। अगर यहां नहीं है तो कहीं नहीं है। तो हम स्वयं अपने स्वर्ग और नरक का निर्माण करते हैं। किसी और को कभी दोष मत दीजिएगा। किसी को दोष देने का कोई फायदा ही नहीं होगा। नेवर। और इस भजन का अंत जो हुआ वो ऐसे ही हुआ कि अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो हार का एक अर्थ तो हो जाता है पराजय, और एक अर्थ हो जाता है ये फूल माला। अगर हम अपनी पराजय को, अपनी हार को पराजय मान लेंगे तो हम टूट जाएंगे। और अगर अपने हार को हम ये हार मान लेंगे कि ये साईं ने हमको पहनाया है, तो दुनिया की कोई ताकत हमको कभी तोड़ नहीं सकती है। सबसे मुश्किल काम होता है खुद के टूटने पर खुद को समेटना। सबसे मुश्किल काम होता है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब यह है कि हमारे जीवन में दुख आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो दुख हमें दुखी ना करे। दुख आए लेकिन हमको दुखी ना करे, और सुख आए तो हम हवा में उड़ने ना लगे। डीपली रूटेड, अपनी जड़ों को मजबूत रखें।
अपनी जड़ों को साई से बांध करके रखे। ईश्वर प्रणिधान का ये मतलब है। तो यम हो गया, नियम हो गया। आसन, आसन है मुख्य रूप से शरीर के अंगों को संतुलन में रखना। इसलिए हम लोग योग के आसन करते हैं।